बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास G3 है, लेक्चर नंबर 17, सब्जेक्ट ऑल, डेट 24 मई 2021। बढ़ते हैं आज की डायरी की तरफ। स्टूडेंट डे है हमारे पास मंडे। मंडे में हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश ए बुक पेज 9+10। राइटिंग टाइम जो है बुक पेज 9 से लेके बुक पेज 10 के क्वेश्चन नंबर डी तक आप लोग इसको राइट भी करेंगे और लर्न भी करेंगे। साथ में सिलेबस पेज हमारे पास है 3। सिलेबस पेज 3 पे यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर बी जो है वो रिवाइज़ किया गया है, जिसको आप लोग लर्न करेंगे। तो बढ़ते हैं बुक पेज 9 की तरफ। स्टूडेंट ये रहा हमारा बुक का पेज नंबर 9। बुक पेज 9 पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर ए है राइटिंग टाइम में। राइट अ पोर्ट ऑन अ पांडा, पेंगुइन और पोलर बियर। फर्स्ट ड्रा द एनिमल्स इन द बॉक्स। तो स्टूडेंट ये यहाँ पे 3 किस्म के एनिमल्स हैं, पांडा, पेंगुइन और पोलर बियर। तो आप तीनों में से किसी भी एक एनिमल के बारे में आप यहाँ पे उसकी पिक्चर बना सकते हैं। तीनों की तो नहीं बन सकती और ना ही आगे सेंटेंस लिखे जाएंगे। तो आप तीनों में से पांडा को या पेंगुइन और पोलर बियर तीनों में से जिसकी एक की मर्ज़ी उसकी पिक्चर बना के तो नेक्स्ट पेज नंबर 10 पे आप उसके सेंटेंस लिखेंगे। बुक का पेज नंबर है 10। ऊपर जिसकी आप पीछे पिक्चर बनाएंगे उसी के आगे सेंटेंस आप लोग राइट करेंगे। फ़र्ज़ करें कि मैंने पीछे आपको लिख के दिया है पांडा, जबकि पिक्चर आप लोगों ने खुद बनानी है। तो आप उसके बारे में लाइनें लिखेंगे। नो राइट अबाउट इट। दिस इज़ अ पांडा। इट हैज़ ब्लैक पैचेस ऑन द आइज। इट्स कलर इज़ वाइट। It likes to eat bamboo shoots. It is found in China। तो स्टूडेंट जिस आप एनिमल के बारे में पीछे लिखेंगे, स्केच बनाएंगे, उसी की लाइंस आप आगे राइट करेंगे। तो आपने बुक पेज 8 पे भी पढ़े हैं तीनों जो एनिमल हैं, पोलर बियर, पेंगुइन, पांडा। तो इसके बारे में आप पिक्चर्स भी दे के बना सकते हैं और सेंटेंस पीछे से हेल्प के तौर पे भी ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी है मैच द फर्स्ट पार्ट ऑफ ई सेंटेंस टू इट्स करेक्ट एंडिंग। तो ये हमारे पास कुछ वर्ड दिए गए हैं, आपने इसको करेक्ट आंसर से मैच करना है। अब पांडा। अब स्टूडेंट देखें ये तीनों जो हैं वाइट हैं, लेकिन हमने आगे इनकी खसूसियत को देख के फिर मैच करना है। हम पांडा को वाइट भी कह सकते हैं, पेंगुइन को भी, पोलर बियर को, लेकिन आगे से बाद में जो स्टेटमेंट हैं वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। तो इसलिए आप पांडा लाइक्स बम्बो शूट। अब देखिए बम्बो शूट ना पेंगुइन का है ना पोलर बियर का है, तो ये इसका है। अब पेंगुइन क्या है, उसकी है कैन नॉट फ्लाई, तो वो उड़ नहीं सकता। अब पोलर बियर क्या है, इज़ वाइट। तो आप लोग इसको मैच करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी है फिल इन द ब्लैंक्स विद कैन और कैन नॉट का इस्तेमाल करेंगे आप लोग। तो जो काम कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते उनके लिए कैन नॉट। तो देखें अ फिश कैन स्विम, मछली जो है वो तैर सकती है, बट इट कैन नॉट रन, ये दौड़ नहीं सकती। अ हॉर्स कैन नॉट फ्लाई बट इट कैन गैलोप। अ डॉग कैन बार्क बट इट कैन नॉट टॉक। तो इसी तरीके से नीचे है क्वेश्चन डी राइट टू सेंटेंस अबाउट योर सेल्फ। आपने अपने बारे में जो आप काम कर सकते हैं उसके बारे में आप लिखें। कैन लिखा हुआ है और कैन नॉट का इस्तेमाल है। आप जो काम आप कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते तो आप लिखेंगे आई कैन रन बट आई कैन नॉट फ्लाई। इसी तरीके से आई कैन टॉक बट आई कैन नॉट बार्क। तो स्टूडेंट आप लोग इस तरीके से बुक का पेज नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर डी तक आप लोग इसको बुक के ऊपर राइट करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने सिलेबस पेज 3 यूनिट नंबर 2 से क्वेश्चन बी की तरफ। स्टूडेंट बुक का पेज नंबर है हमारा 3। बुक पे 3 पे द लाइब्रेरी से क्वेश्चन नंबर बी है हमारा वेयर द गैंड पांडा इज़ फाउंडेड। द गैंड पांडा इज़ फाउंडेड इन चाइना, जो आप डायरी में पहले पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट आपने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लर्न करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने डायरी पेज की तरफ। डायरी में हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है उर्दू ए बुक पेज 9। दोबारा अचानक से बसी तक आप लोग इसको रीड करेंगे। सिलेबस पे 29 सवाल नंबर 4 और 6 जो है आप लोग इसका रफ़ करेंगे, होमवर्क प्लस लर्न।
तो बढ़ते हैं बुक पेज 9 की तरफ। ये रहा हमारा बुक का पेज नंबर 9। बुक के पेज नंबर 9 से आज की हमारी रीडिंग है अचानक से लेके दोबारा बस्ती तक। तो पढ़ते हैं। अचानक बादल आए और बहुत तेज़ बारिश होने लगी। थोड़ी देर में ऐसा लगा कि जैसे ज़मीन से भी पानी उबल रहा हो। चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ दरख्तों पर चढ़ गए और कुछ मकानों की छतों पर, लेकिन इतना पानी हो गया कि दरख्त भी डूब गए और मकान भी। यहाँ तक कि जिस पहाड़ पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा अपनी जान बचाने के लिए चढ़ गया था, वो भी डूब गया। सारे नाफरमान लोग डूब गए और हज़रत नूह की कश्ती पानी में ऊपर ही ऊपर तैरती रही। बहुत दिनों बाद बारिश रुकी, सूरज निकला। कश्ती में सवार लोग सूरज को इतने दिन बाद देखकर बहुत खुश हुए। पानी कम होने लगा और इनकी कश्ती एक पहाड़ के साथ जा लगी जिसका नाम जोधी है। ये पहाड़ का नाम है जोधी। लोग कश्ती से उतरे और अल्लाह का शुक्र अदा किया। सारे जानवरों को भी खुशकी पर छोड़ा और यूं ये दुनिया दोबारा बसी। तो स्टूडेंट, ये रीडिंग थी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी थी कि किस तरह उनकी कौम ने नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने उन पर अज़ाब नाजिल किया, और जो अल्लाह ताला के फरमाबरदार, अल्लाह ताला की वहदानियत पर यकीन रखने वाले थे, अल्लाह ताला ने किस तरह उनकी मदद की और उनको उनके मुनासिब ठिकाने तक पहुँचाया। तो आप लोग इसकी रीडिंग को अच्छे तरीके से याद करेंगे। बढ़ते हैं अपने सिलेबस पेज नंबर 29 की तरफ। सवाल नंबर 4 और 6। 29 है हमारा सिलेबस पेज। सवाल नंबर 4 पढ़ते हैं। नाफरमान लोग हज़रत नूह का मजाक क्यों उड़ाते थे? इनको कश्ती बनाते हुए देखकर क्योंकि वहाँ दूर दूर तक कोई समंदर ही नहीं था। तो स्टूडेंट, समंदर ही नहीं था तो वो लोग मजाक उड़ाना शुरू कर देते थे। सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 6 है। कश्ती जिस पहाड़ पर रुकी उसका नाम क्या है? तो आज आपने रीडिंग में पढ़ा उस पहाड़ का नाम क्या था? जोधी। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद करेंगे और इसका होमवर्क भी करेंगे। स्टूडेंट, डायरी में हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है साइंस। यूनिट नंबर 2 है। बुक पेज 12 कंप्लीट, और कुछ वर्ड के मीनिंग है बेटर बेहतर, वाउंड जख्म। सिलेबस पेज 14 से यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1। आप इसका रफ वर्क भी करेंगे और होमवर्क करेंगे और लर्न। स्टूडेंट, याद रखें कि रफ वर्क जो है वो आप लोग घर पे किया करें। आप लोगों ने अपने जो वर्कशीट ली हैं या रजिस्टर हैं या नोटबुक हैं जिन पे आप लोग काम करते हैं, तो उस पे जस्ट आप लोग होमवर्क किया करें जो आपने स्कूल में जमा करवाना होता है। तो बढ़ते हैं बुक पेज 12 की तरफ। स्टूडेंट, ये रहा हमारा बुक पेज नंबर 12। यूनिट नंबर 2 है हेल्थ एंड सेफ्टी। सेहतमंद और महफूजियत के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग कुछ ये जो रिकॉल मकासद वगैरह दिए गए हैं उसको पढ़ लेते हैं। वी शुड बी अवेयर ऑफ द डेंजरस व्हेन वी आर नियर एनिमल्स और वाटर्स। जब हम जानवरों के या पानी के करीब होते हैं तो कहते हैं कि वी शुड बी अवेयर, हमें ख़बरदार रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए जब जानवर के पास या एनिमल्स और वाटर्स। उसके बाद वी शुड वॉश आवर हैंड बिफोर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। पानी पीने से, खाना खाने से पहले हाथों को धोना चाहिए। वी शुड बी केयरफुल व्हेन यूजिंग मशीन्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। बिजली को, मशीन वगैरह को हाथ लगाने से पहले भी केयरफुल, ख़बरदार होना चाहिए। लाउड नॉइसेस कैन डैमेज आवर हेयरिंग। जो बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ है वो हमारे कानों को ख़राब कर सकती है। एवरी ब्राइट लाइट कैन डैमेज आवर साइट। और बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट हमारी आँखों की, हमारी बसारत पर भी असर डालती है। उसके बाद है यू विल लर्न दैट वी नीड टू लुक आफ्टर आवर बॉडीज़। हेल्थी लिविंग रिक्वायर्स ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट, कीपिंग क्लीन, गेटिंग अ गुड नाइट स्लीप एंड एक्सरसाइजिंग रेगुलरली।
Food is classified into basic 4 food groups. Accident can be avoided if we think and act sensibly. An adult should be called in an emergency. एमरजेंसी के बाद आज आपकी अपनी रीडिंग पढ़ते हैं हम. मशीन वर्क बेटर एंड फॉर लॉन्गर इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर प्रॉपरली. Machine that are not used for a long time become rusty. Your body is like a machine, but it can mend itself. कहा जाता है कि इंसान की जो बॉडी है, इंसान का जो जिस्म भी है स्टूडेंट, वो एक मशीन की तरह है जिसकी मरम्मत हमने खुद करनी होती है, देखभाल खुद करनी होती है. इफ़ यू कट योर सेल्फ द वाउंड will soon heal if it is kept clean. To keep the body working well, we have to look after it properly. अगर हमें कोई भी ज़ख़म हो जाता है, चोट हो जाती है, कुछ भी, तो हमें अपने मुनासिब तरीके से हिफाजत भी खुद करनी चाहिए. स्टूडेंट पिक्चर में भी आपको दिखाया जा रहा है. गुड फूड, प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, फ्रेश एयर, इनफ स्लीप एंड क्लीन हैबिट्स all help the body to last a long time. अगर आपकी अच्छी खुराक है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ताज़ा हवा आपको मिल रही है, आप मुनासिब टाइम पे सो रहे हैं, उठ रहे हैं, आपकी आदत अच्छी हैं, तो बहुत अरसे तक आप लोग सेहतमंद, तंदुरुस्त, तवाना और अपनी ज़िंदगी खुशगवार तरीके से गुजार सकते हैं. स्टूडेंट ये आपकी रीडिंग है. कुछ वर्ड मीनिंग है. बेटर बेहतर को कहते हैं. वाउंड मीन ज़ख़म. तो आपने इसको याद करना है अच्छे तरीके से. बढ़ते हैं अपने सिलेबस पेज नंबर 14 की तरफ. ये रहा स्टूडेंट हमारा सिलेबस पेज नंबर 14 से आज का हेल्थ एंड सेफ्टी का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा. व्हाट मेक अ बैलेंस डाइट. व्हाट मेक अ बैलेंस डाइट. A balanced diet is eating a wide variety of food in the right amount. खुराक की सही मिकदार जो है, सही वक्त पर जो ली जाती है, उसको क्या कहा जाता है. बैलेंस डाइट इज़ ईटिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड इन द राइट अमाउंट. तो स्टूडेंट आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद करना है. आप इसका होमवर्क भी करेंगे. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डायरी की तरफ. ये स्टूडेंट डायरी में हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है इस्लामियात है. बुक पेज 6+7. अब्बाजान से खुशियाँ निकालते हैं, इसकी रीडिंग करते हैं. सिलेबस पे 37 पे सबक नंबर 2 है. सवाल नंबर 2 उसका आप लोग रफ भी करेंगे. होमवर्क प्लस लर्न. बढ़ते हैं बुक पेज 6-7 की तरफ. स्टूडेंट ये रहा हमारा बुक पेज से 6 अल्लाह ताला की निशानियाँ. तो आज हम पढ़ते हैं अपने लेसन को. अब्बाजान बेटा ज़रा गौर करें, हम आम, अनार, अंगूर, सेब और इस तरह के बहुत से फल खाते हैं. ये सारे फल मिट्टी ही से पैदा होते हैं और सबको पानी भी एक ही दिया जाता है, मगर इनमें से हर एक का जायका, खुशबू और रंग दूसरे से जुदा है. ये सारे काम अल्लाह ताला ही करता है और इसने कुरान मजीद में हमें अपनी इन निशानियों पर गौर करने की दावत दी है. तो ये सारी हैं अल्लाह ताला की निशानियाँ. तो स्टूडेंट नेक्स्ट है. जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, और वही है जिसने आसमान से पानी बरसाया, फिर उससे हमने हर तरह के पौधे उगाए और हरे भरे खेत पैदा किए, जिससे हम तह बतह दानों वाले खोशे निकालते हैं तक आपकी रीडिंग है, जिसको आपने याद करना है स्टूडेंट. उसके बाद हमारे पास सिलेबस नंबर है, सिलेबस पेज नंबर 13. सवाल नंबर जायज़ा का 2 है. सवाल नंबर 2 सूरह अल-अनआम की आयत नंबर 99 का मफ़हूम लिखना है आप लोगों ने. अल्लाह ताला ने हर तरह के फल फूल पैदा करके इसमें ईमान वालों के लिए निशानियाँ रखी हैं. ये आयत का तर्जुमा है स्टूडेंट. आप लोगों ने इसको याद करना है और आप इसका होमवर्क भी करेंगे. स्टूडेंट डायरी में हमारा सबसे लास्ट सब्जेक्ट है अरेबिक. सिलेबस पेज नंबर है 41. सिलेबस पेज 41 से आज हम पढ़ेंगे वज़ू से पहले की दुआ. तो स्टूडेंट वज़ू से पहले की दुआ जो है, आप लोग जब वज़ू करते हैं तो आपने पढ़नी है. सिलेबस पेज है हमारे पास 41. वज़ू से पहले की दुआ है बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि.
तो स्टूडेंट आपने वज़ू के बाद पढ़ना है। यहाँ पर आज की डायरी का अख्तिताम हुआ जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।